बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल MI TV में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप तमाम लोग अल्लाह पाक के करम से खैर आफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए आपकी खिदमत में। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आज का हमारा टॉपिक है सूरह सजदा के फ़ज़ाइल। वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखना है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने दुनिया में हर चीज़ को किसी न किसी फ़ायदे के लिए पैदा किया है। इसी तरह कुरान पाक की हर सूरत के अलग अलग फ़ायदे और फ़ज़ाइल हैं। आज की वीडियो में हम आपको सूरह सजदा के फ़ज़ाइल के बारे में बताएंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल MI TV को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन, सूरह सजदा एक मक्की सूरह है। इसमें 30 आयतें और 3 रुकू हैं। सूरत सजदा वो सूरत है जिसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ा है, इसलिए इसकी फजीलत और बरकत बेपनाह है। हदीस में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सूरत सजदा और सूरत मुल्क पढ़ते और इसके बाद आराम फरमाया करते थे, यानी सो जाते थे। एक और हदीस है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने इशा व मगरिब के दरमियान सूरत सजदा पढ़ी तो गोया उसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया। ये सूरत गलबा और हसूल इज़्ज़त के लिए बहुत मुफीद है। अगर कोई शख्स मुलाज़मत करता हो और उसके अफसरान बाला उससे खुफगी और सख्ती से पेश आते हों तो उसे चाहिए कि 7 रोज़ तक बाद नमाज फजर इस सूरत को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़े। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अफसरान बाला बेहद मेहरबान हो जाएंगे। जिस शख्स के अकायद दुरुस्त ना होते हों तो उसे चाहिए कि इस सूरत को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, तो अल्लाह ताला उसे राह हक़ पर गामज़न कर देगा और उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल करेगा। जो शख्स क़यामत के इसरार का मुशाहदा करना चाहे तो उसे चाहिए कि इस सूरत को 40 यौम तक रोज़ाना बाद नमाज इशा 7 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला उसे ख्वाब में इन हक़ाइक़ का मुशाहदा करवा देगा जो क़यामत बर्पा होने के वक्त होने हैं। ऐसा मरीज़ जिसे दवाएं खाने से शफा ना मिले तो उसके लिए कोई बावज़ू होकर सूरत सजदा को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके उसे पिलाए, तो अल्लाह ताला शफ़ाए कामिले नसीब फरमा देगा और अद्वियात में सेहत याबी की तासीर पैदा हो जाएगी। अगर किसी शख्स को मुखालिफ फ़रीक ने मकान या ज़मीन के मसले में बहुत परेशान कर रखा हो तो उसे चाहिए कि 21 दिन तक इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज इशा 11 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुखालफों की परेशानी से निजात मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो सूरह सजदा के फ़ज़ाइल के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।